महत्वपूर्ण टूल्स लेकर आई हूँ जिससे कि आप ज्योतिष के रहस्य को जान पाएंगे, सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। हम अपने इस सफर को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। हर एक एपिसोड में कुछ ज्योतिष के बारे में ऐसी बातें करेंगे जिससे कि आप ज्योतिष को सरल तरीके से सीखने की कोशिश कर सकें। क्योंकि बहुत से लोग बहुत ही महंगे आपसे पैसे लेकर या आपको बहुत दूर दूर तक अच्छी जगह पर बुलाकर आपको ज्योतिष सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज्योतिष कोई 3-4 दिन या कोई हफ्ते भर का कुछ ऐसा कोई कोर्स नहीं है जिससे कि आप उसे सीख लें। आपको इसको सीखने के लिए शायद बहुत ही वर्ष लग जाए। हो सकता है आप पिछले जन्मों का कुछ ऐसा अधूरा लेकर भी आए हैं जो इस जन्म में फिर उस ज्योतिष को सीखने के लिए आगे बढ़ेंगे, अपने उस सफर में आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए ये मत सोचिएगा कि ज्योतिष सीखने के लिए कुछ ही समय में आपको सुधार आ जाएगा। आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, मेरे हर एपिसोड में आपको साथ रहना है। मैं ज्योतिष के नियमों के साथ आपको ज्योतिष सिखाने की कोशिश करूंगी और जितना मुझे ज्ञान है, क्योंकि मुझे भी पूरा ज्ञान नहीं है, मैं नहीं मानती कि हम अपने जन्म में इस ज्योतिष के ज्ञान को पूरी तरह से जान लेते हैं। ज्ञान हमेशा सीखते रहने से ही बढ़ता है और मैं यही कहूँगी कि मेरे पास जितना ज्ञान है, जितना मैंने अपने गुरुओं से सीखा है, मैं उतना ही आपको भी पूरा देने की कोशिश करूँगी ताकि आप कम से कम उतना तो सीख जाए कि अपनी कुंडली को खुद समझकर पढ़ सकें। बाकी आपके ऊपर है, अगर आपकी यात्रा ये आगे चलती रहेगी, बढ़ती रहेगी, आप संयम से काम करेंगे, इसे सीखेंगे, तो आप बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे। तो बात करते हैं हम ज्योतिष की। पहले तो आप देखिए कि ज्योतिष है क्या। ज्योतिष ईश्वर की आंखों की ज्योति है। हमारे भारत में सबसे जो पुराना इतिहास है वो यही वैदिक ज्योतिष है। हम इसी को ही लेकर आगे बढ़ेंगे। 6 वेदों में से वैदिक ज्योतिष को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। बाकी दूसरे भी ज्योतिष के अंग हैं जैसे लाल किताब, केपी, नाड़ी, जैमिनी और पाश्चात्य ज्योतिष के बहुत से अंग हैं। ये सब वैदिक की ही देन है, इन्हीं के बाद ही बनी है। लेकिन वैदिक ज्योतिष इनकी जड़ है, पहले इसे समझना बेहद आवश्यक है। ज्योतिष में 9 ग्रह जो ब्रह्मांड में अपनी यात्रा कर रहे हैं, 27 नक्षत्र, इन्हीं की कहानी है, राशियों की, भावों की कहानी है। भारतीय शास्त्र में इसे पूर्ण विज्ञान मानता है जो हमारे ब्रह्मांड में हो रहे ग्रहों की हलचल के बाद ही आने वाली घटना को ही बता सकते हैं। वैदिक ज्योतिष में ही जातक अपने भूत, भविष्य और वर्तमान जान सकता है। वह इसी नक्षत्रों और ग्रहों के माध्यम से ही अपने आने वाले समय में या हम क्या हैं जान सकते हैं। वैदिक ज्योतिष हमारे ऋषि मुनियों की देन है जो ब्रह्मा के मुख से, पराशर जी के मुख से, फिर उसके बाद मैत्रेय जी को ये ज्ञान मिला। ज्योतिष को वेदों की आंख कहा गया है क्योंकि ज्योतिष के माध्यम से ही आप पिछले जन्म में क्या थे आप देख सकते हैं। तो ये कोई आसान नहीं है। हम अपने अधूरे कर्मों को या अपनी यात्रा को पूरी करने के लिए हम जन्म लेते हैं, जिसका हमें दशा के माध्यम से पता चलता है कि आने वाले समय में हमें क्या मिलने वाला है। ज्योतिष हमें प्रारब्ध के रूप में मिला है, वही हमारे कर्मों का कुछ हिस्सा भी है। भारतीयों ने सूर्य, चंद्रमा और अन्य सितारों के माध्यम से ही गणना की है और इन्हीं से ही दिन और रात की गणना भी की है। वैदिक ज्योतिष में 27 नक्षत्रों को लिया गया है। इसके 3 हिस्से हैं, गणित, संहिता और होरा, जिसको हम आगे धीरे धीरे समझेंगे। गणित के माध्यम से ही पता चला कि सूर्य के माध्यम से ही सूर्य के आसपास ही सारे ग्रह घूमते हैं जो तारामंडल है। इसी तारामंडल में ही हमारी 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र हैं जो ब्रह्मांड में चलती हैं। हम अपनी निरायन पत्ती से ही ग्रहों की गणना करते हैं और इनको समझते हैं। ग्रहों की स्थिति भी हम इसी से जानते हैं कि आखिर क्या है ये। ज्योतिष एक विज्ञान है। ज्योतिष एक ऐसा क्रमबद्ध विज्ञान है जिससे हम अपने आत्मानुभूति से अपने बारे में जान सकते हैं, सामने वाले के बारे में जान सकते हैं। कुंडली क्या है, कुंडली कैसे बनती है। हमारी जन्म कुंडली हमारी ही जिंदगी का आईना है जो हमारे भूत, भविष्य, वर्तमान के बारे में बताती है। कुंडली जातक के भाग्य का निर्माता है। जब हमारा जन्म होता है तब ग्रहों के माध्यम से ही हमारा जीवन उस वक्त तय कर दिया जाता है कि हमें क्या मिलने वाला है।
जन्म के समय ब्रह्मांड में जो ग्रहों की स्थिति होती है वही स्थिति स्क्रीनशॉट बनकर ग्रहों की तरह हमारी कुंडली बनकर आ जाती है और उसी से हमारा आगे का जीवन चलता है, जिससे हम जातक अपने अच्छे बुरे कर्मों के बारे में समझता है, जानता है उसे क्या काम करना है, उसको क्या आगे चाहिए, उसे क्या मिलेगा या उसकी चाहत पूरी होगी या नहीं होगी, वो सब ग्रहों और दशा के माध्यम से हम समझते हैं। जन्म कुंडली में 12 भाव, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र है। प्रथम भाव को हम लगन कहते हैं। भाव हमारे स्थिर है लेकिन राशि स्थिर नहीं, क्योंकि जन्म के समय जो पूर्व क्षितिज पे जो राशि उदय हो रही होगी वही हमारे लगन में आती है, उसी के हिसाब से हमारे आगे के ग्रहों का, आगे के भावों का हमें पता चलता है। जन्म कुंडली में 9 ग्रह है और 12 भाव है। पहला भाव हमारा लगन कहलाता है। भाव हमारे स्थिर रहते लेकिन राशि स्थिर नहीं रहती, वह घड़ी की विपरीत दिशा में भाव हमारे चलते रहते हैं। यही भाव, यही हाउसेस जो कुंडली के हैं वही हमारे जीवन के सभी पहलुओं को दिखाता है। जैसे प्रथम भाव हमारा चरित्र है, हमारा शरीर है, रंग रूप है, आत्मा है, स्वरूप है। उसी तरह बाकी के भाव हम देखते हैं, उन्हें देखकर हम अपने आगे आने वाले समय की भविष्यवाणी करते हैं। हमारा ये एक जन्म नहीं है, हमारे बिताए हुए कई जन्मों का और आने वाले कई जन्मों का निचोड़ इसी कुंडली में छिपा है। यह हमारे जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा है और सभी जन्मों के कर्मों का कुछ भाग हमें इस जन्म में कुंडली के रूप में ग्रहों के माध्यम से मिलता है। कुंडली हमारे जन्मों की पासबुक है, जैसे हमारे बैंक अकाउंट की पासबुक होती है कि हम अपने हर जन्म में कर्म करते हैं लेकिन सभी अच्छे बुरे कर्मों का फल हमें एक साथ नहीं मिलता है। हर जन्म में कुछ ना कुछ भाग हमारा रह जाता है। बाकी बचे हुए जो हमारे कर्मों के जो हमारे भाग हैं वो हमें आने वाले समय में धीरे धीरे निर्धारित होते हैं, वो तभी मिलते हैं। यही हमारी कहानी जन्म जन्म तक चलती जाती है। हम इसी तरह हम अपने सभी आगे अपने एपिसोड में हम ये जानेंगे कि आखिर ग्रह क्या है, धीरे धीरे चलेंगे, राशियां क्या है, भाव क्या है, नक्षत्र क्या है और किस तरह से हम इनको जोड़ के एक दूसरे से संजो के अपने जीवन के बारे में, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में समझ सकते हैं और जान सकते हैं। हम इसी तरह से आगे इसी ज्योतिष के माध्यम से अगर हम अपने बारे में ही जान लें, क्योंकि आप समझते हैं कि हर किसी को कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई समस्या घिरी रहती है, वो ना भी हो फिर भी हम जानने के उत्सुक तो रहेंगे ही ना कि आखिर हमें क्या बनना है, आखिर हमारे लिए कौन सी लाइन हमारे लिए अच्छी है, कौन सी डगर। अब हम बच्चों को करियर में भी अगर हम डालते हैं तो हम इस असमंजस में पड़े रहते हैं कि आखिर हमारे बच्चे के लिए कौन सा करियर अच्छा है। तो इसी कुंडली के माध्यम से उसको समझकर हम आगे बढ़ेंगे, जानेंगे। तो हम इसी तरह से अपने आगे आने वाले सभी एपिसोड्स में धीरे धीरे ग्रहों के, नक्षत्रों के माध्यम से हम एक एक एपिसोड में आपको सिखाने की, समझाने की कोशिश करेंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आपकी यात्रा और हमारी यात्रा कितनी सुखद रहती है और आप हमारे माध्यम से कितना इसको समझ पाते हैं। तो अब नेक्स्ट एपिसोड से हम धीरे धीरे अपना बेसिक स्टार्ट करेंगे ज्योतिष का। आप जुड़े रहिए। जुड़े रहने के लिए आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही नई वीडियो आती है आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसी वीडियो को देखिएगा और हमारे साथ चलिएगा। आप कमेंट्स में भी अपने विचार कह सकते हैं ताकि हम भी देख पाए कि आपकी व्यूज क्या है, तो हम अपने आप को और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। मैं आचार्य मोहिनी अपने इस ज्योतिष के जो लर्निंग एस्ट्रोलॉजी हमने शुरू किया, इसको मैं यही विराम देती हूँ। अगले एपिसोड के लिए हम फिर आपके सामने आएंगे।